सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के चित्रकला के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका पेपर है 3 मार्च के दिन होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप 2022, 23 या 24 में जो पेपर हुआ है यूपी बोर्ड में चित्रकला का, उस पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2024-25 चित्रकला का ये पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा लिखी हुई है आपके 12। इसका जो पूर्णांक होता है वो आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें आपको 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दी जाती है। आगे कुछ सामान्य निर्देश रखें जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें क्या रखा है, नंबर 1 पे तीनों खंडों के जो प्रश्न है वो अनिवार्य है, यानी कि आपका जो पेपर है वो खंड क, ख और ग में बटा हुआ है। तो सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं, अनिवार्य रूप से करने हैं। आगे क्या रखा है, आलेखन की इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आकृतियों में बनाना है। स्केच पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, यानी कि आपको जो वाटर कलर का ही प्रयोग करना है। आगे क्या रखा है कि खंड ख में प्राकृतिक चित्रण, स्मृति चित्रण या प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा वस्तु चित्रण में से किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है, और उनके सामने आपको अंक दे रखे हैं। या तो आप बनाते हैं प्राकृतिक चित्रण का, या बनाए स्मृति, या बनाए प्राकृतिक, या बनाए आपको वस्तु चित्रण का। केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना है। आगे क्या रखा है, ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है अंक और शब्दों में, और कक्ष निरीक्षक से क्या कराना है, उसके ऊपर हस्ताक्षर कराने हैं, जो आपके एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहा होगा। इस आगे क्या रखा है कि दिए गए पारदर्शी पेपर पर भी अपना क्या करना है, हमें अनुक्रमांक लिखना है, उसे ड्राइंग शीट के साथ हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब हम देखते हैं हमारे जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में आने के लिए मोस्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें क्या रखा है, पहला प्रश्न है कौन सा रंग पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी जो रंग होता है वो आपको ऑप्शन दे रखा है, जल रंग, मोम रंग, तेल रंग या पोस्टर रंग। तो आपको जो पारदर्शी रंग होते हैं वो होते हैं आपके पोस्टर रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। अगला आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें निम्न में से कौन सा रंग ठंडा रंग है। तो इनमें जो सबसे ठंडा रंग है वो है आपका हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फर्श के केंद्र के लिए आपको कौन सा आकार उपयुक्त होगा। अगर आप अपने फर्श पर कोई डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा आकार आपके लिए सर्व उपयुक्त होता है। तो होता है आपका आयताकार। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है, आसमानी रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो आसमानी रंग का जो विरोधी रंग होता है वो होता है आपका नारंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आप सभी जानते होंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो वो होते हैं आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर। आगे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं अधिक काली होती हैं। तो जो सबसे अधिक काले रंग की रेखा खींचती है पेंसिल, उसे हम बोलते हैं बी ग्रेड की पेंसिल। क्या बोलते हैं, बी ग्रेड की जो पेंसिल होती है उसकी रेखा अधिक काली होती है। तो बी ग्रेड के अंदर आपको कौन कौन सी पेंसिल आती हैं, वो आती है आपकी 2B, 4B और 6B और आपकी 8B। तो ये जो पेंसिल आती हैं आपकी वो आती हैं ग्रेड बी के अंदर। तो इनमें आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका 6B भी है और 8B भी है। तो हम इनमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, तो जो ऑप्शन आपका पहले आता है उसको हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, अल्पना में कौन सा रंग प्रयुक्त नहीं होता। देखो अल्पना जो होती है वो हम क्या करते हैं, होली दिवाली के समय क्या करते हैं, हम अपने फर्श पर एक रंगोली बनाते हैं। इस टाइप की रंगोली बनाते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है,
इस तरह की रंगोली बनाते हैं तो उसमें हम कौन सा रंग का प्रयोग नहीं करते, तो वो हम करते हैं ब्लैक रंग, यानी काले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो अल्पना है, अल्पना का जो जन्म हुआ था, ये अल्पना एक स्त्री का नाम है, तो अल्पना का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था बंगाल में। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार सर्व उपयुक्त होता है। तो रजाई का जो आकार होता है वो आपका क्या होता है, आयताकार होता है, इस प्रकार से, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई ये कहते हैं आपस में बराबर बराबर होती है। तो आयताकार आकार जो है उपयुक्त होता है। तो उसके डिज़ाइन के लिए भी हमें आयताकार ही आयत आकार निश्चित अच्छा रहेगा। आगे हमको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। षड्यंग के वर्णिका भंग का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है वो आपका रंगों से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। देखो, द्वितीयक रंग होते हैं जो किसी एक या एक से अधिक रंगों को मिलाने पर बनाए जाते हैं। तो नारंगी जो है आपका वो क्या है, आपका द्वितीय रंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे 10 विकल्प और प्रत्येक विकल्प आपका क्या है, एक एक नंबर का है। तो कुल मिलाकर आपको हो जाएंगे 10 नंबर। अब आता है आपका आलेखन, खंड ख। इस खंड ख में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आलेखन अनिवार्य, यानी कि इनमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से करना है। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, 60 नंबर का है, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपका 60 नंबर का दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि 8 गुणा 20 सेमी के आयत की रचना करनी है। इसके भीतर किनारी के लिए सुंदर आलेखन बनाए, जिसमें आपको दे रखा है डहेलिया के पुष्पों, पत्तियों, कलियों के साथ भारतीय पशु जैसे कि आपकी गाय है का प्रयोग करें और चित्र में कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य हों। आलेखन को 3 रंगों द्वारा पूरा करें। अब देखो, ये जो माप दे रखी है वो क्या आपकी है 8 गुणा 20, यानी कि 8 आपको लंबाई लेनी है और 20 इसकी क्या लेनी है, चौड़ाई लेनी है। तो जो शुरू में मान होता है वो आपका होता है लंबाई, और जो दूसरा वाला मान होता है वो आपको होता है चौड़ाई। तो आपको ये जो माप है 8 गुणा 20 वाली, ये कंप्लीट नाप के रखनी है। एग्जामिनर इसी को देखकर आपके नंबर देता है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में तस्तरी के लिए सुंदर आलेखन बनाना है और आंतरिक भागों को सजावट हेतु कुछ रंगों में विभक्त कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर क्या रखा है, इसमें किसी भारतीय फूल, पत्तियों, कलियों और लयात्मक रेखाओं का प्रयोग हमें करना है। और फिर क्या रखा है कि रंग संगति शीतल होनी चाहिए, कम से कम 3 रंगों का प्रयोग हमें करना है और निम्न बिंदुओं को हमें क्या करना है, ध्यान रखकर आलेखन बनाना है। जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या रखा है, कै में इकाई भौतिक हो तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। फिर क्या रखा, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए, इसके 12 नंबर। अगर आप रंग अच्छी तरह से करते हैं तो आपको जो मिलेंगे यहाँ पर 24 नंबर रंगों के लिए दी जाएंगे। फिर क्या रखा, आपको सामान्य प्रभाव व आकर्षण, उस आलेखन को देखकर जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करता है उसको अगर आकर्षण होता है, आपका चित्र अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ से 12 नंबर एग्जाम इसमें दे देता है। तो कुल मिलाकर आपको हो जाएंगे 60 नंबर। अब आता है आपका खंड ग। इस खंड में ग में क्या रखा है कि इस खंड में से किसी एक का आपको क्या करना है, चित्रण करना है। ये आपके प्राकृतिक चित्रण में से लिया गया है। इसमें क्या रखा है कि दिए गए ड्राइंग कागज पर सामने रखे हुए फूल का हमें क्या करना है, चित्रण करना है, जिसमें एक फूल, एक कली, कम से कम 3-4 पत्तियां हों। और चित्रण इस प्रकार करें कि टहनियों के जोड़, पत्तियों का रंग आदि उचित ढंग से दिखाई दे। चित्रण स्मृति से कदापि न बनाए। आपको ये जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का 30 नंबर का दे रखा है। फिर क्या रखा है, आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है। जैसे क्या रखा है आपको, इसमें क्या रखा है कि चित्रण में फूल के उचित आकार और प्राकृतिक रूप पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। फिर क्या रखा, पारदर्शी आकर्षक रंग योजना आपको 10 नंबर की है। टहनी के साथ प्राकृतिक सौष्ठव, इन सभी को हमें क्या करना है, ध्यान में रखकर इस आलेखन का निर्माण करना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन और दे रखा अथवा में, स्मृति चित्रण से ही प्रदत्त कागज पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश प्रतिछाया युक्त चित्र हमें बनाना है। जैसे कि पेंसिल चारकोल से बनाना है।
जैसे कि पपीता दे रखा है आपको, हजारा, खुली पुस्तक और खुरपी, इन सभी का आपको चित्र बनाना है। अब आता है आपका दृश्य चित्रण, अथवा में आपको दे रखा है दृश्य चित्रण। तो इसमें क्या रखा है, ये भी आपका क्या है 30 नंबर का है। अब देखो आपको पेपर ध्यान रखना है, इसमें शुरू में ही कहा गया था कि प्राकृतिक चित्रण, दृश्य चित्रण या वस्तु चित्रण में से आपको केवल एक ही करना है, और जो आलेखन है वो 60 नंबर का, वो आपका क्या है अनिवार्य रूप से करना है। तो 60 नंबर हो जाएंगे आपके वे, 10 नंबर के हो जाएंगे आपके विकल्प, तो टोटल हो जाएंगे आपके 70 नंबर। और 30 नंबर का आपका इनमें से एक करना है कोई सा भी, यानी कि आपको सभी करने हैं। तो जो आप कर सकते हैं वो आप यहाँ से पहले पेपर को देख लें, उसके बाद ही पेपर को सोल्व करें। तो आगे दे रखा है दृश्य चित्रण में दिए गए कागज पर 20 गुणा 15 यानी कि 20 लंबाई और 15 चौड़ाई के किसी आयत में दृश्य का चित्रण हमें करना है, जिसमें हमें क्या करना है, जल रंग पोस्टर और रंग भरने हैं, चित्र संयोजन विषय अनुरूप हो और सुंदर हो। जैसे कि आपको दे रखा है इसमें ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें आपको एक कुआं और पानी भरती हुई एक युवती यानी कि महिला बनानी है। दूसरे में क्या रखा है, मैदान में खेलते हुए बच्चों के साथ ग्रामीण दृश्य चित्रण। तीसरा क्या रखा है, ग्रामीण दृश्य चित्रण, जिसमें ग्रामीण परिवेश में बात करते हुए कुछ लोग आपस में, मतलब एक जगह कुछ लोग बैठे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसका आपको यहाँ पर चित्रण करना है। इसके नीचे आपको देखा वस्तु चित्रण, ये भी आपका क्या है 10 नंबर का है, 30 नंबर का है। दिए गए व्हाइट मैन, आप यहाँ इस पेपर क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आपको दे रखा है वस्तुओं का उचित आकार और सही अनुपात में मिश्रण होना चाहिए। फिर क्या रखा, रंग योजना में वस्तुओं, वास्तविक रंगों एवं सही छाया प्रकाश हमको प्रतिछाया यानी कि परछाई का अंकन अवश्य करना है। फिर क्या रखा, वस्तु संयोजन। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके 20 नंबर। इससे आगे भी यहाँ शायद आपको कुछ नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कक्षा 12 के ड्राइंग विषय के मॉडल पेपर के बारे में। तो आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का आएगा और बहुत ही सिंपल पेपर है, आप इसमें 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हुई है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।